नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर देश इंग्लिश सेंटर पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक छोटी सी प्यारी सी एक इंग्लिश स्टोरी लेकर के आया हूँ। उम्मीद करता हूँ ये स्टोरी आपको पसंद आएगी और इसमें ढेर सारे आपको न्यू वर्ड सीखने के लिए मिलेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे वीडियो का टाइटल, द होली कैट। होली होता है पवित्र और कैट होता है बिल्ली, यानी कि पवित्र बिल्ली। ये स्टोरी एक पवित्र बिल्ली की है। तो आगे देखते हैं। वंस देयर वॉज ए पिजन। वंस एक बार, देयर वॉज ए पिजन एक बार एक कबूतर था। पिजन होता है कबूतर। तो एक बार एक कबूतर था। हु मेड हिज नेस्ट। हु जिसने, मेड बनाया था, हिज नेस्ट अपना घोंसला, जिसने अपना घोंसला बनाया था, इन द होलो ट्रंक खोखले तने में, ऑफ ए ट्री एक पेड़ के, जिसने अपना घोंसला एक पेड़ के खोखले तने में बनाया हुआ था। यानी कि जो पेड़ होता है उसका जो तना था वो खोखला था, तो उसके अंदर उस कबूतर ने अपना घोंसला बनाया हुआ था। तो होलो का अर्थ होता है दोस्तों खोखला और ट्रंक होता है तना। तो एक बार की बात है, एक कबूतर था जिसने अपना घोंसला पेड़ के तने में, यानी कि पेड़ के खोखले तने में अपना घोंसला बनाया हुआ था। ड्यूरिंग द डे, दिन के दौरान, पर जैसे ही दिन होता था, यानी कि दिन के दौरान, ड्यूरिंग का तो दौरान, ही यूज टू गैदर फूड। ही यूज टू गैदर, यूज टू का प्रयोग हम करते हैं आदत बताने के लिए। तो ही यूज टू गैदर, वह इकट्ठा किया करता था फूड, खाना, यानी कि दिन के दौरान वह खाना इकट्ठा किया करता था। तो गैदर का अर्थ होता है इकट्ठा करना। एंड और एट नाइट, रात में, ही रेस्टेड वह आराम किया करता था, इन हिज हाउस अपने घर में, लेकिन रात में वह अपने घर में आराम किया करता था। वन डे एक दिन, वहन जब, ही वॉज रिटर्निंग होम, ही वॉज रिटर्निंग होम जब वह घर आ रहा था। एक दिन जब वह घर आ रहा था, कौन, कबूतर। तो दोस्तों ये जो सेंटेंस है ही वॉज रिटर्निंग होम, ये सेंटेंस हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूस का सेंटेंस है। पास्ट कॉन्टिन्यूस की पहचान है रहा था, रही थी, रहे थे, और उसमें हम वोज वर्ग के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। तो एक दिन जब वह घर आ रहा था, इट स्टार्टेड रेनिंग, इट स्टार्टेड शुरू हो गई, रेनिंग बारिश। जैसे ही वो एक दिन घर वापस आ रहा था, बारिश शुरू हो गई। सो इसलिए ही रिच्ड होम, ही रिच्ड हिज होम लेट। सो इसलिए ही रिच्ड वह पहुंचा, हिज होम लेट वह अपने घर देरी से पहुंचा। बट लेकिन, वहन जब, ही रिच्ड देयर जब वह वहां पहुंचा, कहा, यानी कि अपने घोंसले में, जैसे ही वो वहां पहुंचा, यानी कि अब जैसे ही वो अपने घर पहुंचा, इस देर करते हैं यानी कि वहां, लेकिन वहां का अर्थ है यहाँ पे घोंसला या जिस जगह वो रहता था। जब वह वहां पहुंचा, ही सा ए रैबिट, ही सा उसने देखा, सी की ये सेकंड फॉर्म होती है सा। ही सा उसने देखा, ए रैबिट एक खरगोश को, सिटिंग बैठे हुए, इन हिज हाउस अपने घर में। मैं जैसे ही वो वहां पहुंचा तो उसने क्या देखा, उसने एक से उसने एक खरगोश को अपने घर में बैठे हुए देखा, यानी कि उस पेड़ के खोखले में। ही सेड टू द रैबिट, उसने खरगोश से कहा। ही सेड टू द रैबिट, उसने खरगोश से कहा, किसने, कबूतर ने। क्या कहा, गेट आउट ऑफ माई हाउस, गेट आउट बाहर निकल जाओ, ऑफ माई हाउस मेरे घर से, मेरे घर से बाहर निकल जाओ। किसने कहा, कबूतर ने कहा। बट लेकिन, द रैबिट डिड नॉट गो, लेकिन खरगोश डिड नॉट गो नहीं गया। ये जो दोस्तों ये सेंटेंस है कि द रैबिट डिड नॉट गो, ये सेंटेंस हमारा पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है। तो जब उसने कहा कि मेरे घर से निकल जाओ, बट लेकिन द रैबिट डिड नॉट गो, लेकिन जो खरगोश था वो नहीं गया। एंड स्टार्टेड, वो शुरू कर दिया, उसने क्या शुरू कर दिया, क्वेरलिंग, लड़ना, उसने लड़ना शुरू कर दिया, विद द पिजन, कबूतर के साथ, उसने कबूतर के साथ लड़ना शुरू कर दिया। एट लास्ट,
अंत में दे डिसाइडेड, उन्होंने तय किया, अंत में उन्होंने तय किया दैट कि दे वुड गो टू ए थर्ड पर्सन फॉर जजमेंट। एट लास्ट, अंत में दे डिसाइडेड, उन्होंने तय कर लिया, क्या तय कर लिया, दैट कि दे वुड गो, वे जाएंगे, टू ए थर्ड पर्सन, एक तीसरे व्यक्ति के पास। भाई दोनों तो वो थे कबूतर और खरगोश। अब ये कह रहे हैं कि उन्होंने दोनों ने तय कर लिया कि अब वो तीसरे व्यक्ति के पास जाएंगे फॉर जजमेंट। जजमेंट होता है न्याय, वो न्याय के लिए या फैसले के लिए तीसरे व्यक्ति के पास जाएंगे, यानी कि तीसरा व्यक्ति, ताकि उनकी जो लड़ाई है वो बंद करा सके। आगे देखते हैं। ए कैट नियर बाय वॉच्ड एवरीथिंग। एक कैट नियर बाय, यानी कि पास के, यानी कि एक पास से ही एक बिल्ली ने वॉच्ड, नजर बनाई हुई थी, यह सब कुछ उसने देखा था, एवरीथिंग, सब कुछ, यानी कि पास में ही एक बिल्ली ने सब कुछ देखा था, यानी कि जो वहां पे हो रहा था तो वहीं पर एक बिल्ली थी तो उसने सब कुछ वो देखा। आगे देखते हैं। वहन जब सी सा दैम, वहन जब सी सा, उसने देखा, दैम, उन्हें, किन्हें, यानी कि कबूतर को और खरगोश को, जब उसने आते हुए देखा या उन्हें देखा, अप्रोचिंग, आते हुए, हर, उसके पास। सी, किसने देखा, यानी कि बिल्ली ने जैसे ही उन्हें आते हुए देखा, सी स्टार्टेड काउंटिंग ब्रीड्स, सी स्टार्टेड, उसने शुरू कर दी, काउंटिंग, गिरना, ब्रीड्स, ब्रीड्स होता है, देखो दोस्तों अच्छा वर्ड है, ब्रीड्स का अर्थ होता है यानी कि जो बीज होते हैं, जो हमारी माला होती है, माला के जो बीज होते हैं उन्हें बोलते हैं ब्रीड्स, ब्रीड्स। तो उसने शुरू कर दिया काउंटिंग, गिनना, बीट्स यानी कि बीजों को। जैसे ही उसने आते हुए देखा तो उसने, बिल्ली ने क्या करा, बिल्ली एक पेड़ के नीचे बैठी हुई थी, उसने बीजों को, यानी कि जैसे माला होती है, माला को हम बोलते हैं ना कि मतलब कि राम राम राम, इस तरीके से, या कुछ नाम लेते हैं उस तरीके से, जैसे नाम लेते हैं साधु संत, तो ऐसे ही उसने एक माला ली हुई थी उस बिल्ली ने, और उसने उस माला के बीजों को गिनना शुरू कर दिया। आगे देखते हैं। एंड चैंटेड, और मंत्र गाने लगी, चैंटेड, मंत्रास, यानी कि वो मंत्र गाने लगी, किसके लिए, टू शो दैम, उन्हें दिखाने के लिए, क्या दिखाने के लिए, दैट की सी वॉज ए होली कैट, सी वॉज, वह थी, ए होली कैट, एक पवित्र बिल्ली। भाई वो उन्हें दिखाना चाहते थे, किन्हें, कबूतर को और खरगोश को, वह दिखाना चाहती थी बिल्ली कि वह क्या है, वह एक पवित्र बिल्ली है। कबूतर को और खरगोश को वो दिखाना चाहती थी कि वो एक पवित्र बिल्ली है। दे आस्क्ड हर, दे, उन्होंने, आस्क्ड हर, उससे पूछा, उन्होंने उससे पूछा, यानी कि बिल्ली से पूछा, क्या पूछा, टू सोल्व दियर प्रॉब्लम, उनकी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए। भाई जो उनकी प्रॉब्लम थी, दोनों दोनों की, कबूतर की और खरगोश की जो प्रॉब्लम थी, तो उन दोनों ने उस बिल्ली से पूछा उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। आगे देखते हैं। सी, सी एक्टेड, उसने दिखावा करा, एक्टेड का अर्थ होता है दिखावा करना या कोई काम करना। सी एक्टेड एज, उसने एक दिखावा करा, जैसे कि सी वॉज लिसनिंग, जैसे वो सब कुछ सुन रही हो, यानी कि वो ऐसे बैठी हुई थी, ऐसे ध्यान कर रही थी, ध्यान तो नहीं कर रही थी लेकिन जो उसके कान थे वो सब कुछ सुन रहे थे कि इन दोनों में क्या चल रहा है। तो वो कह रही है सी एक्टेड, उसने एक ऐसा काम किया या ऐसा दिखावा किया, एज थ्रो, जैसे कि सी वॉज लिसनिंग, जैसे कि वह सुन रही हो, बट, लेकिन, वहन जब, सी गोट द राइट अपॉर्चुनिटी, जब, वैन का अर्थ होता है जब, सी गोट, जब उसे मिला, क्या मिला, राइट अपॉर्चुनिटी, यानी कि ठीक अवसर, अपॉर्चुनिटी का अर्थ होता है अवसर या मौका, जब उसे ठीक मौका मिला, सी पाउंस्ड अपॉन देम एंड ईट देम, सी पाउंस्ड, वह कूद पड़ी, पाउंस्ड का अर्थ होता है झपट्टा मारना या किसी के ऊपर कूद पड़ना, तो वह कूद पड़ी है, जो उन्हें झपट्टा मारा, किसके ऊपर झपट्टा मारा, अपॉन देम, उनके ऊपर, किसके ऊपर, खरगोश के और कबूतर के ऊपर, उसने खरगोश के और कबूतर के ऊपर झपट्टा मारा, एंड ईट देम, और उन्हें खा गई।
तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।